नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ठीक है, आज हमारे पास एक नोटिस आया जिसमें जीएसएससी सीजीएल से रिलेटेड अपडेट नहीं है, लेकिन हमारे पास एक नोटिस आया है जीएसएससी के वेबसाइट में सारी चीज़ें हैं, जिसमें जीएसएससी ने परीक्षा फल जारी किया। ठीक है, अब आप लोग घबराइए नहीं, ये जीएसएससी सीजीएल का परीक्षा फल नहीं है। ठीक है, अब किसका परीक्षा फल है ये आपका ऑफिशियल है, कोई भी ऐसा वैसा नोटिस नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिस में लेके चलता हूँ, उसके बाद आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, देखिए ये खुल रहा है। हाँ देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016। ठीक है, उस समय का विज्ञापन संख्या देखिए 21/2016। परीक्षा फल दिनांक देखिए कब का है। ठीक है, ये आगे पीछे नहीं, ये देखिए कब का है, 22/1/2025। ठीक है, यानी कल का है। चलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या इतना इतना एवं सिविल अपील संख्या जो दिया गया है 4044 फिर 2022 से संबंध अवमानना वाद संख्या 612 2022 में दिनांक 15/12/2022 ठीक है को पारित न्यायाधीश के क्रमांक 3, क्रमांक 4 एवं क्रमांक 5 तथा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा WPS नंबर इतना 15/21/2019। ठीक है, शिवेंद्र कुमार श्रीवास्तव बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य WPS नंबर 51/04/2023 अभिजीत कुमार सिन्हा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य WPS नंबर 25/65/2023 आशुतोष कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य WPS नंबर इतना 65/78/2024 स्वीटी सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में शारीरिक शिक्षा विषय के अभ्यर्थियों को परीक्षा फल आवंटित जिला के साथ निम्नवत है। देखिए जिला का साथ ये लोगों का रिजल्ट दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ये लोगों का रोल नंबर है, यहाँ पे उनका कैटेगरी है और यहाँ पे देखिए कहाँ पे मिला है। देखिए 3 लोगों का है ना। चलिए, तो ये था आपका जीएसएससी रिजल्ट जारी कर दी है। अब हम लोग बात करते हैं जीएसएससी सीजीएल पर क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जीएसएससी सीजीएल में मामला क्या चल रहा है, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि हो सकता है जिस तरह अभी रुझान आना स्टार्ट हो चुका है, जिनमें से हो सकता है कि सीबीआई जांच ना हो, जिसके चलते एग्ज़ाम को पहले ही रद्द करवा दी जाए। ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम जो है वो पहले ही रद्द हो जाए। ऐसी संभावनाएं बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं और सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा कर सके सरकार, लेकिन जितना उम्मीद है कि ऐसा तो कभी नहीं करेगी। ठीक है, अगर की तो जीएसएससी अपने आप में कलंक एक तरीके से लग जाएगा उनके ऊपर। ठीक है, क्योंकि इतना आंदोलन होने के बावजूद अगर रद्द नहीं की, ठीक है, इतना सारी चीज़ें हुआ तामझाम, आप देखे होंगे डीबी करवाने के लिए जैसा लग रहा था कि बाहर का जो है ना बॉर्डर लगा दिए थे एक तरीके से। ठीक है, इतना बैरिकेड, इतना सिक्योरिटी, मानो आतंकवादी है लोग। ठीक है, उस तरीके से अगर वो डीबी करवा सकती है तो इसका मतलब ये कि रद्द करने के मामले में एक जरा सा भी वो नहीं होगी। ठीक है, और जहाँ तक बात है सरकार का, सरकार तो चाह रही कि किसी भी तरीके से ज्वाइनिंग दे दे, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है और जहाँ तक लोग संभावनाएं जता रहे हैं, जब तक आपका कोर्ट आदेश नहीं देगी, ठीक है, तब तक तो कुछ होने वाला है नहीं। इसके बीच में बहुत सारे जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो आके बीट देंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि कैसे कैसे बीट देते हैं। अपने आप को जितना सोशल मीडिया में आते हैं उतना अपने आप को एक्सपोज करते जाते हैं वो लोग। ठीक है, ना अभी तक जीएसएससी है ना कटअप जारी की है ना कुछ जारी की है, डायरेक्ट क्या कर दी, रिजल्ट प्रकाशित कर दी। बताइए स्टूडेंट को पता कैसे चलेगा कि जो है हमारा जो सिलेक्शन हुआ है कितना मार्क्स में हुआ है। ठीक है, हालांकि आपने तो वो लोग अनुमान लगाते हैं, लेकिन पब्लिकली जारी करना चाहिए ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है। देखिए
कोई भी व्यक्ति किसी पर ब्लेम लगा रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए उनको सारी चीज़ें क्लियर दिखा देनी चाहिए। देखिए ये है सारी चीज़ें, आप लोग कटअप की बात कर रहे हैं, लीजिए कटअप देख लीजिए, अब छात्रों का मिला लीजिए, इस तरीके से बात करनी चाहिए। और अगर बोल रहे कि धांधली का आप लोग आरोप लगा रहे हैं, धांधली का आरोप लगा रहे हैं, तो आप लोग ठीक है किस चीज़ का जांच का मांग कर रहे हैं, सीबीआई का करवा लीजिए, हम लोग को कोई एतराज़ नहीं। डायरेक्ट खुले मुंह खुले मंच पे बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, ठीक है। अब देखिए कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ में संलिप्त होता है ना, तो उस चीज़ को है ना, उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सारी चीज़ें कार्य करती है, ठीक है। अभी आप सब जानते हैं कि बताया जा रहा है कि 1 या 2 मिनट का ही चला बहस, ठीक है, कल 22 तारीख को, जिसमें अब बहस चलेगा तो कैसे चलेगा। अब जो पिछला बार स्टे लगा था 17 तारीख को, बताया गया था कि आप लोगों को जांच करने का टाइम दिया गया, आप लोग रिपोर्ट सौंपिएगा, ठीक है। सीआईडी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, 57 रिपोर्ट शायद आया, ठीक है, जिनमें कुछ जेन्युइन स्टूडेंट भी होंगे, कुछ जो है फर्जी स्टूडेंट भी होंगे, कुछ वैसे स्टूडेंट होंगे जो रद्द करने की मांग करेंगे, वैसे स्टूडेंट सभी लोग दिए थे प्रूफ, ठीक है। उनमें से सीआईडी कुछ जांच की और अभी तक रिपोर्ट वगैरह भी नहीं आया, फॉरेंसिक लैब का रिपोर्ट नहीं आया, तो कोई स्टूडेंट कैसे कह सकता है। अब देखिए अखबार वाले पर आप लोग चलिएगा, तो अखबार वाले में क्या होता है ना, जैसे अखबार बेचना होता है तो क्या होता है, कुछ चटपटा छापना पड़ता है, ठीक है, तो चटपटा छापने के चक्कर में अपना जो इमेज है उसको गिरा देते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के भी जानना। अब देखिए अखबारों में कितना ज्वाइनिंग भी हो गया होगा, तो अखबार वाला आता है तो उसको न्यूज़ आप लोग को बताते हैं। खैर अखबार में उतना बिलीव नहीं करना है, लेकिन जहाँ तक बात करें जिस तरीके से ये सारी चीज़ें आ रही है, एक पिछला बार देखिएगा कि रद्द कर दिया गया, बताइए सहायक आचार्य का पेपर 2 कुरमाली और एक और कौन भाषा था उसका, बताइए। वैसे स्टूडेंट का क्या होगा, मतलब रद्द करने के लिए धांधली करवाए आप ही लोग, रद्द करवाने आप ही मतलब कि धांधली भी आप ही लोग करवाइएगा, रद्द भी आप ही लोग करवाइएगा, और बीच में पिसा कौन रहा है, स्टूडेंट जो अपना मतलब कि निस्वार्थ भाव से मतलब कि एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगा हुआ है, कई सालों से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। फिर अभी जैसे सीजल की बात करते हैं, 8-8 साल से एग्ज़ाम के ये अभी तक पेंडिंग है, फिर अभी एग्ज़ाम हुआ, फिर धांधली हो गया, फिर देखिएगा फिर रद्द हो जाएगा। अब सीबीआई जांच होगा या नहीं तो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसे स्टूडेंट मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, अगर देखिए उम्मीद है कि हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से अभी चल रहा है झारखंड में, अगर फिर से अगर एग्ज़ाम होगा, मान लीजिए रद्द हो जाता है ये, ठीक है, सारा प्रूफ सही निकल जाता है, रद्द हो जाता है, मान लीजिए, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे क्यों माने, अब मानना नहीं मानना आपका मर्जी, ठीक है, मैं मान लिया हूँ कि रद्द हो गया। तो देखिए अगर फिर से एग्ज़ाम तो क्या गारंटी कि सारा फेयर तरीके से होगा, तो स्टूडेंट भरोसा भी थोड़ा सा कम कर रहे हैं। खैर उम्मीद है कि इतना जो आंदोलन हो चुका है ना, सारी चीज़ हो चुका है, तो अब फेयर तरीके से ही होगा, ठीक है। विश्वास रखिए, विश्वास के भरोसे ही दुनिया चलती है। अगर आप में संयम नहीं है, आप में धैर्य नहीं है, आप में थोड़ा सा भी तर्क शक्ति नहीं है, तो आप जेएसएससी सीजीएल के लायक स्टूडेंट है ही नहीं, ठीक है। आपको नचवाया जाता मतलब आप नाच जाते हैं। मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ, आप तुरंत रिएक्ट कर दिए, इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको रिएक्ट करने के लिए विवश कर दिया, ठीक है। आप में वो शक्ति है ही नहीं, तो आप अपनी तर्क शक्ति बुद्धि से भी काम लीजिए, ठीक है। आप अगर जेन्युइन स्टूडेंट है तो जेन्युइन तरीके से कमेंट करना चाहिए कि हाँ, आपको लगना चाहिए कि हाँ आप जेन्युइन है। बहुत सारे स्टूडेंट जेन्युइन जो कमेंट करते हैं, लगता है कि वो हाँ उनका संस्कार ऐसे तरीके से, ठीक है। ये नहीं कि सुअर की तरह कमेंट कर देना है, मतलब अलग अलग तरीके से लोग कमेंट करते हैं। जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं खुद मतलब ऐसा संस्कार ही नहीं होगा उन लोगों में, ठीक है। बाकी बात देखिए अपडेट क्या आएगा। और आप सबके लिए खुशखबरी है कि इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध हो रहे हैं, और आज से मैं आप लोगों का रीजनिंग का क्लास उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए कल से हो सकता है कि सारे क्लासेस टाइम वाइज सारे क्लासेस उपलब्ध होंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन में दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।